आपकी कुंडली के चंद्रमा शुभ हैं या अशुभ कैसे पहचानें? चंद्रमा कहीं आपको अशुभ प्रभाव जैसे कि मानसिक उलझने, धन की समस्या, एकाग्रता की कमी, कहीं ना कहीं खुशियों की कमी, ऐसे सिम्टम्स तो नहीं दे रहे। ऐसे क्या कारण होते हैं जिनके कारण चंद्रमा कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं? और ये चंद्रमा नेगेटिव हैं तो उनको पॉजिटिव यानी कि शुभ कैसे किया जाए? किन भावों में जाके चंद्रमा नेगेटिव होते हैं, किन ग्रहों के साथ नेगेटिव हो जाते हैं, और ये नकारात्मक शक्तियों से कहीं ना कहीं चंद्रमा के प्रभाव हमारे जीवन में नकारात्मक ही आने शुरू हो जाते हैं। इन नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए कैसे हम चंद्रमा की शक्ति को पहचानें और इसकी शक्ति को मजबूत रखने के लिए हम क्या जतन और क्या उपाय कर सकते हैं? लाल किताब का एक एक उपाय है निराला जो खोल दे आपकी बंद किस्मत का ताला। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम ग्रहों की बात करें, ग्रहों को आप अपने परिवार से जोड़ के देखिए। आप जब बच्चे थे तो आपकी माँ पूरे परिवार को संभाल के रखती थी। आपकी माँ सभी चीज़ों की ज़रूरतें पूरा करती थी, और माँ जब तकलीफ़ में आती थी तो पूरा घर कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो जाता था। यही ग्रहों की एक अगर हम शक्ति की बात करें तो यही शक्ति, माँ की शक्ति, कहीं ना कहीं हमारे चंद्रदेव के पास है। चंद्रदेव भरण पोषण, न्यूट्रिशन, हमारे जीवन में जो भी सुखद चीज़ें हमें मिलती हैं वो सब की सब चंद्र से मिलती हैं। कैसे? चंद्रमा तो नर ग्रह है और इसको माँ की संज्ञा कैसे दी जा रही है, समझिए। अगर आपको बहुत टेंशन है, आप परेशानी में हो, आपको कहीं चोट लग गई, तो आप किसे याद करोगे? अपनी माँ को याद करोगे, क्योंकि माँ ही है जिसकी गोद में आप सर रख के सारी चिंताएं भूल जाते हो। माँ ही है जिसने आपको इस धरती में सरवाइव करने लायक बनाया। और यही जब शक्तियाँ, माँ जैसी शक्तियाँ, एक केयरिंग वाली शक्तियाँ किसी के अंदर आती हैं तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति चंद्र प्रधान ग्रह वाला व्यक्ति होता है। उसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी कहीं ना कहीं केयरिंग, आपने देखे होंगे परिवार के कई लोग केयरिंग होते हैं, बहुत उनके अंदर केयरिंग की ये भावना होती है। कई लोग डॉक्टर होकर या नर्स होकर इतने केयरिंग होते हैं। जो लोग नर्स की जॉब करते हैं, सभी लोग करते होंगे, पर उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। उनके द्वारा किया गया किसी भी तरह का उपचार या किसी भी तरह की मरीज़ के लिए सेवा मरीज़ को बहुत जल्दी सही होने में मदद करती है, और इतनी मदद करने के बाद इनको भी बहुत शांति मिलती है। कई आपने देखे होंगे ऐसे किस्से, ज़रूरी नहीं कोई नर्स ही हो, घर का कोई परिवार का भी मेंबर ऐसा हो सकता है जिसके अंदर ये एक टेंडेंसी होती है, एक कहीं ना कहीं एक खूबी होती है कि वो लोगों की तकलीफ़ों में, उनको इलाज करने में, उनको दवा दारू देने में, उनको केयरिंग करने में कहीं ना कहीं अपना समय ज़्यादा उनको आनंद आता है और समय इसी में लगाते हैं। इसी तरीके से माँ भी है आपकी, जो आपके हर समय आपके दुख या सुख में आपको एक मानसिक शक्ति देती है। मानसिक शक्ति, एक दिमागी शक्ति जो आती है वो चंद्र ग्रह से ही देखी जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में एक दिन में हज़ारों तरह के विचार आते जाते रहते हैं। कभी आप खुश होते हो, कभी आप नाराज़ होते हो, कभी आप गुस्से में होते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो, कभी आप घबराए हुए होते हो। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की चाल बहुत तेज़ है, और ये तेज़ चाल ही कहीं ना कहीं जिस जिस ग्रह और जिस जिस नक्षत्र के प्रभाव में आती है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है। चंद्रमा के मित्र ग्रह भी हैं, चंद्रमा के शत्रु ग्रह भी हैं, जो चंद्रमा की शक्ति को कहीं ना कहीं बलहीन बना देते हैं। आपने देखा होगा कि माँ बाप का सिर अगर झुकता है तो औलाद की गलतियों के कारण ही झुकता है। कई बच्चे, कई लड़के या लड़कियां ऐसे भी होते हैं जो अपनी माँ को गाली गलौज करते हैं, माँ के साथ झगड़ते हैं, पर माँ ही होती है, बच्चे को एक ही नज़र से देखती है। वो हमेशा बच्चे के लिए दुख तकलीफ में हमेशा खड़ी होती है। तो चंद्रमा भी ऐसा ग्रह है, पर कहीं ना कहीं माँ के साथ दुश्मनी करने वाले बच्चे भी पैदा होते हैं। इसी तरीके से चंद्रमा के दुश्मन जो होंगे, दुश्मन यानी कि उसकी शक्ति को कम करेंगे, या नहीं कि उसे खराब ही कर देंगे, उसकी शक्ति को कम करेंगे, जैसे कि शनि,
राहु और केतु। ये 3 ग्रह ऐसे हैं जब चंद्रमा के साथ आएंगे तो चंद्रमा को परेशान करेंगे। पर इन ग्रहों का चंद्र के पास आने से, यानी कि अगर मान लीजिए शनि आपके बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जैसे ही वो चंद्र के सानिध्य में आएंगे तो शनि की खराबियां दूर हो जाएंगी, पर कहीं ना कहीं चंद्र पीड़ित हो जाएगा। जैसे कि एक कुआं है, कुएं में आप सब लोग पानी पीते हैं, अगर मान लीजिए उसी कुएं में कुत्ता गिर जाए और वो मर जाए तो वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए नहीं रहेगा। ये नहीं कि जीवन भर नहीं रहेगा। आप कुत्ते को निकालोगे, पानी को थोड़े दिन रहने दोगे, साफ हो जाएगा, उसके बाद वो पीने लायक हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा घर जो है वो चंद्रमा का है, और यहाँ पर केतु यानी कि कुत्ता, उसका दुश्मन, जब भी कुएं में गिरता है तो पानी खराब कर देता है। पानी तो आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। कुत्ते को निकाल के बाहर फेंकिए और पानी अपना दोबारा से वही रूप ले लेगा। तो इसी तरीके से आप समझिए चंद्रमा के कुछ दुश्मन हैं जो चंद्रमा की शक्ति को कहीं ना कहीं खराब करते हैं और चंद्रमा को बलहीन बनाते हैं कुछ समय के लिए। ये नहीं परमानेंट, कुछ समय के लिए बनाते हैं। पर चंद्र की सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉजिटिव बात है कि चंद्र हमेशा दूसरों की परेशानियों को अपने ऊपर ले लेता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी माँ है, बच्चा बीमार है तो माँ परेशान ही रहेगी, ना उसका खाना ढंग से होगा, ना उसका कहीं, हमेशा बच्चे की ही केयरिंग में लगी रहेगी, बच्चे को ले लेके भागेगी, इधर भागेगी उधर भागेगी, कहीं झाड़ा करवा रही है, कहीं पंडित के पास जा रही है, कभी डॉक्टर के पास जा रही है, जिसने बताया वैसा कर रही है, पर वो बच्चे के लिए करेगी। वो बात अलग है कि बच्चा बड़ा होकर माँ को गालियाँ दे, पर उसको, माँ को इस चीज़ का कोई फिक्र नहीं है। माँ को सिर्फ और सिर्फ अपनी ममता के आगे उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। और ये बच्चे को ये चीज़ नहीं समझ आती कि माँ ने किस तरह से उस बच्चे को पाला है। ये एक कुदरती नियम है जिसका हम सामना करते हैं। पर इन चीज़ों को देखा सुनी के बावजूद भी चंद्र ने अपनी टेंडेंसी, अपनी शक्ति नहीं बदली। यानी कि वो केयरिंग था, केयरिंग है, केयरिंग रहेगा। लोगों की परेशानियों में खड़ा होता था, होता है, होता रहेगा। अब ये चंद्रमा ही आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ों पर नियंत्रण रखता है, जैसे कि आपकी सोच विचार, आपके मन में आने वाली खुशी, तरंगें, दुख सुख, सबके सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। चंद्रमा एक तरह से प्रवाह है, प्रवाह जिसके अंदर आप कुछ भी डालो, जैसे कि बहता हुआ पानी है जिसमें आपने कुछ भी डाला वो बह के चला जाएगा। इसी तरीके से आपकी जो नसें और नाड़ियां हैं, इनके अंदर बहने वाला जो प्रवाह है, प्रवाह खून का, खून अलग चीज़ होती है और प्रवाह अलग चीज़ होती है। हमारे खून में भी अलग अलग कण पाए जाते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। आप सोचिए ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरल को लेकर, तरल के साथ ही तो मिक्स हो रहे हैं। तभी तो कहा जाता है हमारी बॉडी में, इंसान के अंदर 5 से 7 लीटर अगर खून है, तभी तो कहा जाता है कि इंसान के शरीर में लगभग 65 से 70% करीब पानी होता है। और वो पानी जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा, अब आप समझ गए होंगे, कुछ ना कुछ मेडिकल चीज़ों से आप ज़्यादा अच्छे से समझते हो। सीधे तरीके से बताया जाए तो आपको कन्फ्यूज़न रहती है। अब ये तरल जो है, तरल ही हमारा चंद्रमा है, क्योंकि तरल में ही सभी चीज़ें घुली हुई हैं। इसी माँ की गोद में ही सभी के सभी ग्रह आए हुए हैं। इंसान के प्लेटलेट कम हो जाते हैं, इंसान के कहीं ना कहीं रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाएँ कम हो जाती हैं। जब प्लेटलेट कम हो तो शुक्र का उपाय करें, जब RBC यानी कि खून की कमी हो तब मंगल का उपाय करें, जब इंसान के ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तब आपको चंद्र का उपाय करना है। इसी तरीके से हर एक, अगर आप छोटा सा छोटा जोड़ते जाओगे, सभी ग्रहों का संबंध कहीं ना कहीं माँ की गोद में ही आ रहा होगा, और वो माँ की गोद है चंद्रमा। अगर और साइंटिफिकली जाएं तो आपको एक बात और बता दें, जब भी पूर्णिमा और अमावस का ये चंद्र का घटना बढ़ना होता है, तब आपने देखा होगा समुद्र में ज्वार भाटाए आते हैं, पानी का स्तर बढ़ता है, और यही कहीं ना कहीं एक समय होता है ऐसा जो व्यक्ति को मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव विचार दे देता है, क्योंकि यही वो चंद्रमा है जो प्रभाव में आ गया नेगेटिव, तो इंसान नेगेटिव कर बैठता है। इंसान सुसाइड क्यों करता है? उसे पता है ये गलत काम है, फिर भी वो कर देता है, क्योंकि आपकी बुद्धि बंद पड़ चुकी होती है, आपका सोच, आपका दिल, एक तरीके से सब बंद हो चुका होता है। चंद्रमा आपका दिल है, चंद्रमा आपका दिल है, चंद्रमा ही दिल, यानी कि जो प्यार भरे इमोशंस आते हैं चंद्र और शुक्र के कारण आते हैं। चंद्र अगर दिल है तो शुक्र प्यार है।
जब दोनों का मेल होता है तभी इंसान के अंदर वो हैप्पीनेस रहती है जो इंसान इधर उधर ढूंढता रहता है, चाहे वो रिलेशन में ढूंढता हो, चाहे वो अपनी जीतने की खुशी में ढूंढता हो, किसी भी चीज़ में, चाहे वो किसी चीज़ों को इकट्ठा करने में खुशी ढूंढता हो, चाहे अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन या फिर लव रिलेशन में ढूंढता हो। चंद्र के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि चंद्र ही वो रथ है जिसके ऊपर सवार होकर सभी के सभी चलते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, चंद्रमा के अच्छे भाव कौन से हैं। चंद्रमा के अच्छे भाव अगर बात करें, चंद्रमा के लिए उच्च राशि क्या है। चंद्रमा के लिए वृषभ राशि उच्च मानी जाती है, यानी कि कुंडली का दूसरा भाव। सीधा आंख बंद करके समझ लो, कुंडली का दूसरा भाव चंद्र की उच्च राशि है, उच्च घर है। लाल किताब में राशियों की बात नहीं की जाती, भाव यानी कि घर की बात की जाती है। आप फोटो के अनुसार समझिए, अगर आपके चंद्रमा इस घर में हैं, दूसरे घर में, तो चंद्र अच्छी कंडीशन के हैं। बस ये देखना होता है कि चंद्र का अपना घर यानी कि चौथा घर खराब ना हो, चंद्र को कहीं से 12वें या 8वें घर से कोई परेशानी ना मिल रही हो, चंद्र को पहले और तीसरे घर से कोई परेशानी ना मिल रही हो। क्योंकि लाल किताब के कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, ये टेक्निकल चीज़ें हैं जहाँ से वो चंद्र अपनी शक्ति को घटाता जाता है। और दूसरा घर क्या होता है, दूसरा घर होता है धर्म स्थान। जब भी किसी ग्रह की परेशानी आ रही होती है तब हम किसी जो कारक चीज़ें होती हैं उनको धर्म स्थान में ले जाके डोनेट कर देते हैं या फिर जल में प्रवाह कर देते हैं। यानी कि अपने से दूर जब की वो चीज़ें और सही स्थान पर पहुंचा दी तो वो ग्रह शुभ हो जाता है। इसीलिए जल एक माध्यम है, जल एक वो माता की गोद है जहाँ पर बुरे से बुरा जो व्यक्ति होता है वो भी शांति पाता है और अपनी शरारत करने की जो प्रवृत्ति है वो छोड़ देता है। नवग्रहों की ये कसम है कि माँ की गोद में जाके कोई भी ग्रह बुरा व्यक्ति का नहीं करेगा। ये नहीं कि हाँ वो माँ को छोड़ देगा, माँ तो परेशान होगी ही होगी। तभी कहा जाता है जब चंद्र शनि एक साथ हो, व्यक्ति दिमाग से कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है, उसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है और वो हमेशा भ्रमित रहता है। चंद्र केतु, चंद्र राहु, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, ओवर थिंकिंग, ये सब कुछ रहती है। चंद्र का नीच घर कौन सा है, वो 8वां घर है जो कि पाताल का घर माना जाता है और इसे शमशान का घर भी कहते हैं। शमशान के घर में बैठा हुआ चंद्रमा इंसान को हमेशा एक डिटैचमेंट देता है, एक नेगेटिव विचार देता है, आत्महत्या करने की और इस तरह की सुसाइडल टेंडेंसीज या लोगों से कटा रहने की, कहीं ना कहीं डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी की कहीं ना कहीं टेंडेंसी बढ़ाता है। जब चंद्रमा तीसरे घर में हो तो बुध के घर में होगा, जब चंद्रमा छठे घर में या 7वें घर में हो तब इंसान को ये कहा जाता है कि बुध यानी कि छोटी कन्याओं की पूजा करे या देवी माता का पूजन करे। जब चंद्रमा 8वें घर में होता है या 10वें घर में होता है तो शनि के प्रभाव में होता है, क्योंकि ये मृत्यु के घर हैं। 8वां घर मृत्यु का है और 10वां घर कर्म का है जो कि शनि के घर कहलाते हैं। अब यहाँ पर शनि के घर में जब चंद्र आता है तो ये कहा जाता है कि रात के समय दूध मत पीजिए, क्योंकि रात है शनि और दूध है चंद्र। जैसे ही आप रात के समय पियोगे तो चंद्र के साथ आप शनि का मेल करोगे जो कि आपकी हेल्थ बिगाड़ेगा। अब अगर उपाय की बात करें तो चंद्र के लिए एक सबसे बेहतरीन उपाय है, वो है माता के चरणों को हाथ लगाना और भोलेनाथ की पूजा करना, क्योंकि भोलेनाथ के केश जटाओं में ही चंद्रमा विराजमान है। भोलेनाथ पे जल चढ़ाओ, भोलेनाथ की पूजा करो, देखिए आपके सभी मनोकामनाएं, चंद्रमा अच्छे रहेंगे। और माँ का पूजन जरूर करो, माँ के चरणों को हाथ लगाते रहो। कहीं कुछ कर रहो ना करो पर माँ की इच्छाओं के विरुद्ध मत जाओ, माँ को कभी भी उसका दिल मत दुखाओ, आपको परेशानी कभी नहीं होगी। और चंद्रमा को सही करने के लिए उसके मित्र ग्रह की आपको सहायता लेनी होगी। मित्र ग्रह की सहायता यानी कि आप चंद्रमा को बृहस्पति के साथ मिला लें। इस तरह का सुनहरा मोती आप अनामिका उंगली में पहन के रखें। और अगर आप मानसिक रूप से परेशान रहते हो तो इस तरह से एक चांदी का गिलास, देखिए इस तरह से आप एक चांदी का गिलास लीजिए और इस चांदी के ऐसे गिलास में आप पानी पीना, ये दूध पीना, ये सब चीज़ें आप किया करें। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको
उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। और बच्चों के लिए या बड़ों के लिए एक उपाय है, अगर आपकी माता हैं तो आप इस तरह से एक चांदी की डिबिया लीजिए। ऐसी चांदी की डिबिया में चावल और एक सफ़ेद मोती, सुच्चा मोती डालकर अपनी माँ से पूर्णिमा या सोमवार के दिन लेकर अपने पास जीवन भर संभाल के रखो। अपने सामान में रख लो या अपनी अलमारी में रख लो, अपने कपड़ों में रख लो, अपने बिलोंगिंग में रख लो, कहीं भी जहाँ पर भी सुरक्षित रख सकते हो रखो। ये माँ का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को जीवन भर अपने साथ रखना। देखो, चंद्रमा की शक्ति कभी भी आपके लिए नेगेटिव नहीं होगी। धन बढ़ेगा, धन आएगा चारों तरफ से, क्योंकि चंद्रमा ही सर्कुलेशन है। जब धन की समस्या हो रही हो तो चाहे तो ये डिबिया का उपाय अपनी माँ के नाम से ही कर लो। अगर माँ नहीं भी है तब भी उपाय कर लो, पूर्णिमा के दिन करके रख लो। समझो चंद्र स्थापित है। घर में चांदी रखना बहुत ज़रूरी है। ठोस चांदी रखो, जितना चंद्र को स्थापित रखोगे उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि चंद्र ही एक ऐसा ग्रह है जिसका उपाय किसी भी हाल में किसी भी रूप में किया जा सकता है, क्योंकि चंद्र ही आपका राशिफल का ग्रह होता है। अभी राशिफल ग्रहफल के लिए आप मेरी वीडियोस देख लीजिए, पता लग जाएगा पूरी डिटेल। पर आपको इन शॉर्ट बताऊं, उपाय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र के जिस तरीके से आपसे उपाय होते हैं करिए, बाकी ये सब उपाय आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करेंगे।